कक्षा 10वीं विषय गणित वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल प्रश्नावली 12.2 का प्रश्न क्रमांक 4 है। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर समकोण अंकित करती है। ये जो जीवा है वो केंद्र पर कितने अंश का कोण 90 अंश का कोण बनाती है। निम्नलिखित का क्षेत्रफल ज्ञात करो। हमारे पास में दो चीज का क्षेत्रफल है, एक है संगत लघु वृत्तखंड, एक है संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, और इसी में दूसरा ज्ञात करना है हमको संगत दीर्घ त्रिज्या खंड। संगत दीर्घ त्रिज्या खंड। संगत लघु वृत्तखंड क्या कहलाएगा? तो ये जो सर्कल है इसमें ये जो जीवा है, ये जो जीवा का निचली ओर का एरिया है, ये छोटा भाग है। ये छोटा भाग कहलाएगा क्या? लघु वृत्तखंड। ये क्षेत्र कहलाएगा लघु वृत्तखंड। और ये जो ऊपर है ये दीर्घ वृत्तखंड। ये क्या है? दीर्घ वृत्तखंड। क्योंकि ये जो खाली एरिया है वो इस लाइनिंग वाले एरिया की तुलना में कई गुना ज्यादा है। तो सबसे पहले हम क्या लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल यानी OAB का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। संगत लघु वृत्तखंड है बल्कि त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। जब संगत लघु त्रिज्या खंड का हम क्षेत्रफल निकालेंगे, इसको मान लो हम A1 कहें, तो ये होगा क्या? θ/360 गुणे पाई आर की 2। A1 बराबर से थीटा की मान 90 अंश का कोण बटे 360, पाई की मान 22/7। आर जो माप दी है हमारे पास में वो है 10 की घात, मतलब 10। ये हमारे पास इसकी क्या होगी? माप हो जाएगी। जब हम इसको हल करके ध्यान से देखिए, 1 शून्य से 1 शून्य को काट दें, 9 90, 9 36, 2 कम 6 10, 2 दूनी 4, और ये जो माप हमारे पास है इसका जब हम गुणा करेंगे तो माप हमारे पास आएगी A1 बराबर से क्या 10 गुणे 11। तो ये मान हमारे पास आ गया। हमारे पास है 10 गुणे 11 गुणे 5, तो 11 × 5 = 55। A1 बराबर से कितना? 550 बटे 7। जब 7 का भाग देंगे A1 बराबर से 550 में 7 का भाग देंगे तो 7 × 7 = 49 बचे 6 0 7 × 8 56 दशमलव 35। तो ये हमारे पास होगी कितने? 78.5, क्योंकि इसकी इकाई सेंटीमीटर है इसलिए कितने वर्ग सेंटीमीटर। ये आ गया हमारे पास काहे का? त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। ये हमारे पास आ गया लघु वृत्त का त्रिज्या खंड। मतलब ये कंप्लीट यहां से लेकर ये पूरा यहां तक का क्षेत्रफल आ गया। इस पूरे एरिया का हमने क्या निकालिए? क्षेत्रफल निकालिए। अब हम इसमें जो समकोण त्रिभुज है OAB, इसको ध्यान से देखेंगे। अब हम इस समकोण त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल निकाले तो निकाल सकते, क्योंकि यहाँ माप 10 सेंटीमीटर है, यहाँ माप भी 10 सेंटीमीटर है, और ये कोण 90 अंश का समकोण त्रिभुज है। तो अब हम समकोण त्रिभुज
समकोण त्रिभुज किसका, एओबी का क्षेत्रफल निकालेंगे। समकोण त्रिभुज एओबी का क्षेत्रफल निकालना मतलब सीधा सीधा फार्मूला है 1/2 या आधार गुणित ऊंचाई। मान लो इसको हम A2 से लिखते हैं, क्या कहते हैं इसको, A2 बराबर इससे 1/2, आधार की मापी 10 है, ऊंचाई से कितनी है 10 है, किसी एक 2 से किसी एक 10 को काट देंगे तो हमारे पास इस समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल आ गया, यानी किसकी माप, A2 की माप, किसकी माप, A2 की माप हमारे पास आ गई कितनी, 10 50 वर्ग सेंटीमीटर। ध्यान दीजिए, यदि हम इस समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल को इस त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल से घटाए तो हमारे पास किसका, इस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। हमारे पास किसका, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो हम लिख रहे संगत, हमसे यही पूछा है, तो संगत लघु वृत्त, संगत लघु वृत्तखंड का क्या पूछा है, क्षेत्रफल पूछा है। इसका मतलब है कि हम क्या करें, संगत लघु त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल में से समकोण त्रिभुज एओबी के क्षेत्रफल को घटा देंगे। तो हमारे पास ये जाएगा, ये A3 मान लो आ गया, क्या A3 बराबर से इसमें से A1 में से A2 को घटाने पर मापा जाएगी, यानी 78.5 वर्ग सेंटीमीटर में से 50 वर्ग सेंटीमीटर को जब घटाएंगे तो हमारे पास A3 की माप आ गई कितनी, 28.5 वर्ग सेंटीमीटर। पहली माप जो संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल है वो हमारे पास आ चुका है, संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब हम संगत दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे। संगत या दीर्घ किसका, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। संगत दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालना, इसका मतलब क्या है कि कंप्लीट वृत्त के क्षेत्रफल में से, इस कंप्लीट वृत्त के क्षेत्रफल में से यदि हम इस भाग को, यदि हम इस पूरे भाग को क्या कर दे, घटा दे, इस पूरे भाग को क्या कर दे, घटा दे, तो जो बचेगा भाग कौन सा, इस भाग को घटाने पर जो बचने वाला भाग है उसको ध्यान से देखिए, तो ये भाग बचेगा और ये भाग कहलाएगा कौन सा, संगत दीर्घ त्रिज्याखंड। ध्यान दीजिए, A से लेकर B तक यह एरिया जो हटा चुके हम, यह कहलाएगा क्या, संगत दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। मतलब क्या, पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से, यानी इसमें से πr² में से, मान लो इसको हम A4 कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, A4 कहते हैं, तो किसमें से πr² में से इसको घटा दे, संगत लघु वृत्त के त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल को, यानी कि A1 को घटा दे। माप देखिए, A4 बराबर से पाई मतलब 22/7, R मतलब 10⁻2, 10×10, A1 मतलब 78.5 वर्ग सेंटीमीटर। जब 22 का 10 में गुणा करेंगे 220 आएगा, 220 का 10 में गुणा करेंगे तो 2200 मान आएगा, और इसको जब कंप्लीट करेंगे 7 का भाग देंगे तो मान आएगा 314 के लगभग। 22/7, 22/7 हम इसे सब जानते हैं कि जब भाग देते तो 3.14 लिखते, इसमें 10 का गुणा करेंगे, फिर इसमें 10 का गुणा करेंगे तो ये गुणनफल आ जाएगा कितना, 314 के लगभग। तो ये माना है कि इसका A4 बराबर से 314 78.5, तो A4 बराबर से हमारे पास 314 में से 78.5 को क्या करेंगे, तो ये मान बचता है कितना, 235.5।
ये मान बचता है कितना 235.5 वर्ग सेंटीमीटर। तो ध्यान से देखिए हमारे पास जो प्रश्न में दी गई कंडीशन थी वो कंडीशन कुछ इस प्रकार की थी कि एक वृत्त दिया है, उसमें एक जीवा दी थी और जीवा के साथ साथ क्या दिया था कि वह केंद्र पर संपूर्ण अंतरित करती है। तो संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल यानी ये इतने भाग का क्षेत्रफल निकालना था। इतने भाग के क्षेत्रफल को निकालने के लिए हमने कंप्लीट इस त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल को निकाला। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकला 78.5 वर्ग सेंटीमीटर। उसमें हमने ये जो OAB संपूर्ण त्रिभुज था उसके क्षेत्रफल को घटा दिया। ध्यान दीजिए जब OAB का क्षेत्रफल घट जाएगा तो इस रेखा के निचली ओर का हिस्सा बचा, यानी इस रेखा के निचली ओर का लाइनिंग वाला पार्ट बचा। तो ध्यान से देखिए ये लाइनिंग वाले पार्ट का क्षेत्रफल हमारे पास आ गया और वो लाइनिंग वाले भाग का क्षेत्रफल आया कितना 28.5 वर्ग सेंटीमीटर। दूसरी जानकारी देखिए संगत दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल कितना है। तो हमने क्या किया, जो संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाला था उसको पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से घटा दिया। घटाने पर ये लाइनिंग वाला हिस्सा हट गया तो बचा हिस्सा काहे का संगत दीर्घखंड का क्षेत्रफल आ गया। उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। शेष का धन्यवाद।